स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया और जिसकी वजह से बीएड की जो डिग्री वाले छात्र थे वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। और इसको लेकर सबके अपने अपने नज़रिए हैं कि इस निर्णय से बहुत लोग बता रहे हैं कि बीटीसी वालों की जीत हुई, बीएड वाले हार गए। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इस निर्णय की वजह से जो लाखों युवाओं का भविष्य अधर में है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर ये स्थिति आई क्यों? अगर इसकी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सरकारों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो बीएड की डिग्री वाले छात्र हैं वो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, इस वजह से बीएड वालों ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उस टाइम पे अप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी बड़ी संख्या में लोग बीएड करने लगे। जो बीटीसी करने वाले थे वो भी बीएड करने लगे। कारण ये था कि बीएड करने का फ़ायदा था कि आप बीएड करेंगे तो प्राइमरी शिक्षक उस भर्ती और उसके साथ साथ जो अपर प्राइमरी है और फिर टीजीटी पीएचडी हर जगह पे आप एलिजिबल है। इस वजह से जो लोग पहले हो सकता था बीटीसी ही करते लेकिन उन्होंने भी बीएड किया, उनको ये उम्मीद थी कि दोनों जगह पे हम एलिजिबल हैं, तो कोई भी हो अगर आपको एक ही डिग्री से दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर दूसरे से ही जाएंगे कि दोनों का ही हम लेके चले, भविष्य में जैसी भर्ती आएगी उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, इस निर्णय की वजह से लाखों छात्र जो कि बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तैयारी में लगे हुए थे पूरे जोर शोर से, और उनमें से हज़ारों छात्रों का भविष्य हो सकता था एक अगली एक दो भर्तियों में उनका भविष्य सुधर जाता, उनका भविष्य संवर जाता, उनको नौकरी मिल जाती। लेकिन अब हुआ ये कि इस निर्णय की वजह से सब एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब जो कुछ भी हुआ उसमें इन युवाओं की या इन छात्रों की क्या गलती है, क्योंकि ऐसा जब पहले हुआ उसी की वजह से इन्होंने तैयारी करनी शुरू की, इन्होंने डिग्रियां ली और आज अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। बहुत से लोग जो बीटीसी वाले हैं शायद उनके लिए थोड़ी सी राहत है, उनको लग रहा होगा कि उनके लिए आसान हो गया काम। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, ऐसा नहीं कि आज आप के लिए बहुत अच्छा निर्णय है, कल हो सकता है कुछ ऐसी नीतियां आए, कुछ ऐसे सरकारों की तरफ से घोषणाएं हों जो आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे जश्न मनाने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपका ही कोई साथी, आपका ही कोई मित्र जो कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था और जिसको लेकर आप भी बहुत आश्वस्त थे कि हो सकता है उसका सिलेक्शन इस बार हो जाए, अब उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। और अभी का जो सीन चल रहा है उसमें भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो शिक्षक भर्ती टीजीटी का फॉर्म भरा है, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया और कुछ भी अभी तक अता पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल फॉर्म भर लिया गया है, वो भी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। और उसके बाद से शिक्षक जो अदर स्टेट्स में भर्ती थी वहाँ पे उनके लिए थोड़ी उम्मीद थी कि चलो ठीक है, जैसे अभी बिहार की भर्ती चल रही है वहाँ पे उनके लिए आशाएं थी कि वो कुछ कर लेंगे, एक अपनी सीट पक्की करेंगे, एक अपनी नौकरी पक्की करेंगे, जिससे उनके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें भविष्य में। लेकिन अभी क्या हुआ, अचानक से सब कुछ खत्म है। आप ये समझिए 2 साल बीएड किया होगा जिसने, बीएड का जो फीस है वो भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और उसके बाद वो कम से कम साल 2 साल से तैयारी कर रहा होगा कि कोई वैकेंसी आएगी और वहाँ से वो अपना सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन हुआ इसके उलट, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनके लिए थोड़ा सा फेवरेबल हो। अब ऐसे में क्या होता है, बहुत से पहले भी ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी, बहुत से जो छात्र हैं इतना तंग हो जाते हैं कि कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए कोई भी नौकरी या कोई भी भर्ती आपके जीवन से बड़ी नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें, कोई भी गलती ना करें, कुछ भी गलत कदम ना उठाएं। आपके लिए अभी आगे मेहनत कीजिए, समय ज़रूर लग सकता है लेकिन अगर ईमानदार प्रयास करेंगे आप तो सफलता ज़रूर मिलेगी। परिस्थितियां आपके लिए थोड़ी कठिन हो गई लेकिन असंभव नहीं हुआ है कुछ, आप इस चीज़ को समझिए। और इस निर्णय की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं उस पर हम सभी को थोड़ा सा जो सरकार का रवैया है उस पर प्रयास करना होगा, उसको चेंज करने का। कि सरकारें जो भी निर्णय ले, ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से कुछ भी, जैसा होता नहीं कि कुछ क्षणिक लाभ के लिए आप कुछ भी बता दे रहे हो और बाद में उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सभी को इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सरकारें इस तरीके से निर्णय लेती हैं जो कि बिना सोचा समझा कदम है और बाद में उसके परिणाम बहुत गंभीर हो जाते हैं। बाकी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए, और जो आपका समय, पैसा जो भी आपका गया है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता, उसकी कोई क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती, चाहे कोई कितना भी कुछ कह ले। क्योंकि जो तैयारी करता है, जिसका समय जाता है, जिसका पैसा जाता है, वही उस चीज़ को समझ सकता है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करने के बावजूद भी अपनी डिग्री पूरी की, अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि एक बार कोई नौकरी लग जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अभी ऐसा माहौल हो गया है कि उनके लिए क्या करें क्या न करें, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस का टाइम है। और ये चीज़ जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है या जिसके ऊपर ये चीज़ बीत रही, वही समझ सकता है। हम आप बात तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उस जो दर्द है उसको महसूस नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी से चाहूँगा, जो भी इस कठिन परिस्थिति में है, देखिए बुरा समय सबके लिए आता है, अच्छा समय भी सबका ही होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हो सकता है चीज़ें कुछ ठीक हो जाए। और परिस्थितियाँ विपरीत भले हों, लेकिन हमें एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लगने से जीवन में कुछ नहीं हो सकता। बहुत सी चीज़ें हैं, आपके सामने भी बहुत एग्जांपल होंगे, आसपास में भी, और बाकी आप तो देख ही रहे होंगे। तो कुछ भी आपको गलत डिसीजन नहीं लेना है। अब जो हो चुका है, निर्णय आ चुका है, अब इसके बारे में बहुत कुछ तो हो नहीं सकता है, इसलिए आप इस पे ज़्यादा ध्यान न दें कि आगे की जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। बाकी जो भी अभी आपकी तैयारी चल रही है, इस निर्णय की वजह से आपका डिस्टर्बेंस ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आप फिर से अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आप अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दें, क्योंकि समय गंवाने से कुछ मिलना नहीं है। जो समय निकल जाएगा उसकी कीमत आप जान ही रहे हैं, जितना एक एक दिन निकलता जाएगा वो आपके लिए बहुत भारी पड़ता जाएगा। तो समय व्यर्थ में ना गंवाएं। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन उनको लेकर बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है वो तैयारी करने और आपकी पढ़ाई है, उसको लेकर आप सिंसियर रहिए। आज नहीं तो कल आपका जो बुरा दौर है वो ख़त्म ज़रूर होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें।